This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया में हलचल मचाने वाली हर अहम खबर पर है हमारी नजर। यहां हम देते हैं देश भर से आए हमारे दर्शकों के भेजे सवालों के जवाब। यही नहीं, कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों की जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय में कहां निवेश आपको देगा मुनाफा, ये भी बताते हैं। कहां कौन सा फैक्टर रियल एस्टेट को कर रहा है प्रभावित। इस पर अहम खबरें आप इस शो के साथ साथ हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर देखना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। कॉलोनी के अपार्टमेंट के अंदर सुरक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन? सोसाइटी, सुरक्षा एजेंसी या घर का मालिक? घरों में बेहतर सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं लोग? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। सस्ते घरों का फायदा बिचौलियों और गलत लोग ना उठाएं, इसके लिए डीडीए ले रही है आधार कार्ड की मदद। सही लोगों की हो पाए पहचान। दो हफ्ते पहले हमने हमारे शो में शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद लोग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड कम्युनिटीज में रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन इन परिसरों में आपके फ्लैट्स की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। उस बिल्डर का जिससे आपने सुरक्षा के वादों के साथ ये फ्लैट खरीदा था, पुलिस का, या फिर खुद आपका? वेंकट गोपाल कृष्णन के घर में जब से दिन दहाड़े चोरी हुई है, उन्हें हर तरह की सुरक्षा और एहतियात कम ही लगती है। पिछले साल सोनीपत में अक्टूबर में ओमैक्स सिटी के ओमैक्स हाइट में उनके घर में हुई चोरी के बाद से वो पुलिस, बिल्डर और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी शानवी एस्टेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चक्कर काट रहे हैं। Well, you know, we are sold a dream actually, at that point of time as looked to us, so we were informed. उन्होंने ख्वाब बेचा था, लेकिन अब वो डरावने सपने जैसा हो गया है। हमें बताया गया था कि मुनासिब हिफाजती इंतजाम होंगे, लेकिन जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत ही अटपटे जवाब दिए। Something happens like this, then we realized that it's not a dream what we have bought. We have bought a horror dream actually, So we are horrified. Our house was robbed. हम कुछ देर के लिए घर से बाहर निकले और जब आए तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था और 50 लाख रुपए का सामान चोरी हो चुका था। Like we lost almost like close to 50 lakhs worth of stuffs, which were like in the family for 4-5 generations. सुरक्षित माहौल के वादे के चलते लोग इस तरह के अपार्टमेंट्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस चोरी और दूसरे वाकयों ने यहाँ के निवासियों को अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। उनका कहना है कि जो वादे किए गए वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन दाम पूरे वसूले गए। कुछ लोग ड्रंकर थे, हैवी ड्रंकर, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, गालियाँ बकते हुए निकल रहे थे अंदर से। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यार ठीक है, अच्छी बात है, मुझे तो तुमने चेक किया, लेकिन कम से कम इनको तो चेक करना चाहिए ना कौन है। बोले सर नहीं, इनको नहीं कर सकते, ये तो आसपास के गांव वाले हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं, तो ये तो हमें मार पीट के चले जाएंगे, पीछे भी इन्होंने हमें मारा, तो हम इनको नहीं रोक सकते। जो भी यहाँ पर 2 लिफ्ट आप देखेंगे तो दोनों लिफ्ट पर नीचे आप कैमरेज लगवाएंगे तो वो भी कुछ नहीं हुआ, जिसका 25 नवंबर डेडलाइन थी सभी कामों के लिए। फिर कहा था कि जो वॉल्स हैं कोई भी हाथ रखेगा कूद के आ जाएगा, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि हम फेंसिंग 2.5 फुट है और इंक्रीज करा देंगे, कुछ नहीं हुआ।
एनडीटीवी को भेजे एक लिखित जवाब में ओमैक्स ने कहा है कि शानवी स्टेट मैनेजमेंट सर्विसेज को ओमैक्स हाइट्स के निवासियों को बेहतरीन सेवाएं मुहैया कराने के लिए रखा गया है। हमने उन्हें टाउनशिप में सुरक्षा को बेहतर करने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के आदेश दे दिए हैं ताकि आगे ऐसा कोई हादसा न हो। लेकिन ओमैक्स जिस शानवी स्टेट मैनेजमेंट सर्विस का हवाला दे रहा है वो जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार करती है। वेंकट गोपाल कृष्णन के लीगल नोटिस के जवाब में उसने साफ कर दिया कि फ्लैटों की सुरक्षा उसका काम नहीं, उसकी जिम्मेदारी महज कॉमन एरिया को सुरक्षित रखना है। ऐसे हालात में यहाँ के निवासी बिल्डर और एजेंसी के बीच पिस रहे हैं। कोई भी इंसान जब रहने के लिए घर खरीदता है तो जाहिर तौर पर उसके लिए सुरक्षा बेहद ज़रूरी होती है। ऐसे में अगर उसे वो सुरक्षा न मिले जिसका वादा उसे किया गया है तो उसे दुख होता है, मायूसी होती है और जाहिर तौर पर गुस्सा भी आता है। ऐसे में ज़रूरी है कि जब बिल्डर के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो जो वादे किए गए हैं उसे साफ तौर पे तय करके एग्रीमेंट में भी लिख लिया जाए ताकि आगे जाकर बिल्डर इससे बच न सके। सोनीपत से कैमरा पर्सन फहाद के साथ अंजलि ईसवाल, एनडीटीवी के लिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। वैभव गग्गर, पार्टनर गग्गर एंड एसोसिएट्स, सॉलिसिटर्स एंड अटर्नीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका वैभव। और निखिल जैन, रामप्रस्थ ग्रुप के सीईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। निखिल, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की सिचुएशन में जहां पर सिक्योरिटी एक विवाद का मुद्दा बन जाता है, क्या सिक्योरिटी एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार माना जाए, बिल्डर माना जाए, या फिर वहां रह रहे लोग खुद इसकी जिम्मेदारी लें? क्योंकि अगर वहां रह रहे लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी भी शामिल है, ये उनका हक है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि वहाँ रहने वाले लोग जो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड है। ऐसे सिचुएशंस में सबसे बड़ी लायबिलिटी सिक्योरिटी एजेंसी की ही आती है, बिकॉज जब उनको एक पूरा काम दे दिया गया है कि दे नीड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर अगर कुछ भी मिसहैप होता है या कुछ भी चीज़ ऐसी होती है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो सिक्योरिटी एजेंसी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे वैभव। क्या जिससे ख़रीदा गया है मकान, जिस पर भरोसा करके कंज्यूमर घर खरीदता है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है? देखिए, अंडर लॉ एंड जैसे एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं उनकी काफ़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि मेंटेनेंस एजेंसी एज वेल एज सिक्योरिटी एजेंसी जो एम्प्लॉय की गई हैं वो मेन डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट में एज एन एनेक्सर डेवलपर ही कराता है, विच मीन्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ जाके ख़त्म होती है। इस केस में और एक मुद्दा जो मेरे को समझ आ रहा है कि सिक्योरिटी ये उनके पूरे लेबरर्स वगैरह साइट पे थे, काम तब भी चल रहा था, तो उनकी तो वैसे भी वाइकेरियस लाइबिलिटी खड़ी हो सकती है किसी भी तरीके से। देयरफॉर अगर आप देखते हैं, अनलेस वो बोलते हैं सिक्योरिटी एजेंसी और मेंटेनेंस एजेंसी जो है अलॉटीज ने अपने आप अपॉइंट करे थे, तब शायद दूसरा मुद्दा होता, लेकिन यहाँ पे अगर डेवलपर ने खुद अपॉइंट करे हैं तो लायबिलिटी जरूर खड़ी हो सकती है। जी वैभव, हाउसिंग सोसाइटी में सुरक्षा का मुद्दा पूरे देश में अहम है, क्योंकि हर शहर में हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, बढ़ रही हैं, और लोग इनकी तरफ इसलिए भी आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी का एक भरोसा बिल्डर की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है, जब कोई भी सिक्योरिटी के मामले में ओन अप नहीं करना चाहता, चाहे वो बिल्डर हो या फिर सिक्योरिटी एजेंसी, तो वहाँ रह रहे लोग क्या करें? देखिए, आपका सिविल एंड क्रिमिनल दोनों जुरिस्डिक्शंस में इसमें केस बनेगा। क्रिमिनल में तो थेफ्ट का केस बनता ही है। थेफ्ट के केस में कौन कौन अक्यूज्ड होता है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉमन इंटेंशन होती है, ये सारे मुद्दे जो हैं कोर्ट को देखने पड़ेंगे। क्रिमिनल लॉ में ये भी देखना पड़ेगा, इज़ देयर नेग्लिजेंस। अगर फॉर इंस्टेंस डेवलपर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो भी उसमें इशू खड़ा होगा डेवलपर के खिलाफ। सिमिलरली आपके जो सिविल जुरिस्डिक्शन में है, डेफिनेटली वाइकेरियस लाइबिलिटी खड़ी होगी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो है वो इन लोगों को अलॉटीज को फोर्सिबली साइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पास ऑप्शन नहीं है। कौन मेंटेनेंस और सिक्योरिटी एजेंसी अपॉइंट होगी, वो डेवलपर करता है। बक्स गॉट टू स्टॉप समवेयर, एंड यहाँ पे डेवलपर के साथ आके यहाँ पे रुकेगा। निखिल, आप क्या मानते हैं कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, क्या इनमें इन चीज़ों को अब शायद शामिल करने का वक्त आ गया है कि ताकि आगे जाके इस तरह के झगड़े हो ही ना?
बिल्डर बायर जो फैसिलिटी का एक सेपरेट एग्रीमेंट कराया जाता है कस्टमर्स के साथ, और आप देखेंगे कि जो भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सारी एजेंसीज वहाँ की RWA के साथ सहमति में ही अपॉइंट करी जाती हैं। और अगर देयर हैव बीन मैनी केसेस जहाँ पे RWA किसी एजेंसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको चेंज भी करा गया है जिससे कि RWA को सेटिस्फैक्शन रहे, बिकॉज इवेंचुअली तो वहाँ पे रेजिडेंट्स रह रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि कोई रेजिडेंट नाराज होए। जी, लेकिन यहाँ पर जो भी एजेंसीज अपॉइंट हो रही हैं वो सहमति से ही रहती हैं दोनों। जी, लेकिन फैसिलिटी का एक अलग एग्रीमेंट करा जाता है जो बिल्डर बायर के से अलग ये होता वहाँ है। रहने वाले लोग कैसे जानेंगे कि जिस एजेंसी को अपॉइंट किया जा रहा है वो अपना काम ठीक से करेगी या नहीं? अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो बिल्डर या फिर एजेंसी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल है, और जो वहाँ के RWA के प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, वो कॉन्स्टेंटली एजेंसी के साथ टच में होते हैं। इनफैक्ट डेली रिपोर्टिंग वहाँ की एजेंसी RWA के लोगों को ही कर रही होती है, और जो भी इवेंचुअल मैनेजमेंट कर रहा है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कर रहा है, दोनों को उसकी रिपोर्टिंग चल रही होती है पैरेलल। और जैसे अगर उसकी टोटल मेंटेनेंस RWA के हाथ में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी RWA की है, और अगर डेवलपर के हाथ में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की और सिक्योरिटी एजेंसी दोनों की जॉइंट है। निखिल, यहाँ पर एक इशू और उठता है, वो ये कि किस हद तक सिक्योरिटी अगर दी जा रही है तो वो जिम्मेदारी है। क्या कॉमन एरियाज ही सिर्फ सिक्योर करना एक जिम्मेदारी है, या जो फ्लैट की सिक्योरिटी है वो भी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के सिक्योरिटी एजेंसीज अगर वो डेवलपर के जरिए हायर की गई हैं? तो आपका क्या मानना है इसमें कि एक डेवलपर और सिक्योरिटी एजेंसी की खास तौर पर कहाँ तक जिम्मेदारी बनती है? देखिए, कॉमन एरियाज की तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की और सिक्योरिटी एजेंसी की बनती ही है। बाकी अपार्टमेंट के अंदर का सिक्योरिटी का दैट वुड डिपेंड कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो हु इज़ इन्वॉल्व्ड। अगर कोई ऐसा है जो रेजिडेंट ने खुद जिसको घर पे बुलाया है वो ऐसा कुछ इंसिडेंट करके जाता है तो आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को या डेवलपर को इसको फॉल्टी नहीं ठहरा सकते। बट अगर कोई ट्रेस पासिंग हो गई है और सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी एजेंसी की ही है। और आजकल जो हम एग्रीमेंट्स करते हैं सिक्योरिटी एजेंसी से, उसमें क्लॉजेज होते हैं कि ऐसा कुछ भी होगा तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, और फाइनेंशियल एंड पीनल डैमेजेस होते हैं उनके ऊपर। लेकिन इस केस में बिल्डर और सिक्योरिटी एजेंसी दोनों ही जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिरी सवाल में वैभव मैं जानना चाहूंगी, अक्सर देखने में आया बहुत सारे शहरों में कि जब कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो सिक्योरिटी पर गाज गिरती है, सिक्योरिटी में कट डाउन किया जाता है कॉस्ट कटिंग के नाम पर, चाहे वो बिल्डर करे या RWAs बाद में करे। और साथ ही स्किल्ड मैन पावर की कमी, यानी जो लोग सिक्योरिटी का काम देख रहे हैं ग्राउंड पर, जो मैन पावर है उनके पास वो सही ट्रेनिंग नहीं है कि वो इस काम को सही तरह से अंजाम दे सके। क्या आप ये इन दोनों मुद्दों को अहम मानते हैं इस मामले में? बिल्कुल, बहुत क्रिटिकल है। देखिए, एज थिंग्स गो अलोंग, जैसे समय पास होएगा आपको ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी लानी पड़ेंगी हु आर वेल ट्रेन्ड इन दिस जॉब, नहीं तो आज नहीं तो कल इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। वेदर डेवलपर, वेदर RWA, वेदर मेंटेनेंस एजेंसी, ये सब दिस इज ऑल वाइकेरियस लाइबिलिटी। मेन लाइबिलिटी रहती है अगर आपके सिक्योरिटी लोग ही दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। आप कुछ भी कर लो, 10 लोग लगा लो, फिर भी आप नहीं रोक सकते हो। जी बिल्कुल, और सिक्योरिटी जो है, जो आपकी सुरक्षा है, वो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां अगर आप महफूज नहीं महसूस करेंगे तो इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। लेकिन आप स्टूडियो में आए या वैभव, उसके लिए शुक्रिया। और निखिल, आपने इस डेवलपर्स का भी व्यू पॉइंट हमारे सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों के लिए यही रहा है कि अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो सुरक्षा आपका हक है। अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सजग रहें और उन्हें जवाबदेह बनाएं। हम जल्द लौट रहे हैं। प्रॉपर्टी इंडिया में बहुत कुछ अभी बाकी है, आगे हैं आपके सवालों के जवाब। हम बताएंगे कि देश के अलग अलग शहरों में कौन से ऐसी जगह हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं, आखिर आप क्या खरीदें और क्यों खरीदें।